दलित घुमंतु अधिकार के अभियान के वो मैन है भवर जी, उनको मैंने फ़ोन किया। फिर उन्होंने मतलब थाने के अंदर फ़ोन किया और थाने के अंदर फ़ोन करने के बाद में वो पुलिस आई और पुलिस में जाके हमने रिपोर्ट दर्ज कर। इतना भेदभाव करते थे कि स्कूलों में झाड़ू लगाना है वो वाल्मीकि समुदाय की बच्चियां लगाएंगी, टॉयलेट साफ करना है तो वो बच्चियां करेंगी, मिड डे मील की अगर बात करें तो खाना उनको वहाँ की प्लेटों में नहीं दिया जाता था। उनमें यही है कि भाई आप या तो आप घर से अपनी प्लेटें लेके आओ और या फिर आपको वो पेपर में देंगे, कागज के टुकड़े बना बना के उसमें आपको और वो भी ऐसे नहीं देते थे कि चलो लाइन से बिठा दिया, बिल्कुल अलग करके ऊपर में कैसे करें कैसे। तो जब हम लोग बच्चों के संपर्क में, हमारे जो लर्निंग सेंटर चलते हैं वहाँ हमने बच्चों को के साथ जैसे काम शुरू करते भाई उनको बोलना पढ़ना जो भी ये सारी चीज़ें उनको किया। तो फिर थोड़ा बच्चे जब सक्षम हो गई तो वो जैसे टीचर से सवाल करती, टीचर उनको बहुत रूडली बोलते थे। तो एक बार तो क्या हुआ कि बच्चे थोड़ा लेट हो गए स्कूल में, तो टीचर ने कहा कि नहीं तुम यहाँ से जाओ, बहुत अजीब तरीके से हम बोले। तो उन बच्चों ने कहा कि हम क्यों जाए, ठीक है भाई हम 10 मिनट सर लेट हुए तो आज थोड़ा सा हमको हो गया, क्योंकि वो सब बच्चे ऐसे कि जो सुबह बस्तियों में काम करने जाती है, पर नहीं माने। तो उन्होंने उनको जवाब दे दिया। तो फिर वो मुझे बुलाए क्योंकि मैंने इन बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराया था। बोले कि मैडम आपकी बच्चे तो आजकल सवाल जवाब करने लगी। बच्चे भारत की भावी नागरिक कहलाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो ये अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दिन में पहले मैं डांडा चलाती, अब मैं दिन में काट पर जाऊँ। मैं दिन में पहली चारे चलाती, आजकल खेत में जाऊँ और रात में पढ़ पाऊँ, गाँव छिरी और मैं रात में कक्षा 4 में पढ़ूँ। जातिवाद का सिलसिला बनाए रखने के लिए साधु बाबा और धर्म गुरु मुख्य भूमिका निभाते हैं। पहले से जाति तो है लेकिन ये जहर नहीं थे, एक हमारा व्यवस्था काम करने के लिए व्यवस्था है। भाई ये ब्राह्मण है पढ़ाना लिखाना, क्षत्रिय है शासन करना, वैश्य है गौ पालन करना, शूद्र सामाजिक सेवा करना, ये सब हमारा व्यवस्था थी। ऐसा कुछ नहीं, छुआछूत वाली कोई बीमारी नहीं है। जैसे आप ऊंचे नीचे जाति कुछ नहीं है, अपने अपने कास्ट में सभी राजपूत है, सभी रावत है। जैसे कोई अदर कास्ट का है तो उसके समाज में वो राजपूत है, रावत है, हम हमारी बिरादरी में बड़े हैं और वो उनकी बिरादरी में बड़े हैं। भाई ब्राह्मण है वो पढ़ना लिखना वो काम करते हैं। तो इनका जैसा मातृभाव से जो खून है शरीरों में उनका अलग अलग व्यवस्था से चल रहे हैं। किसी आदमी इंजीनियर होता है तो उस चपरासी के इंजीनियर के एक साथ बैठने से शोभा नहीं होते हैं। हमें इसलिए उन ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ, उनको जो कर्म जाति कर्म जो है कर रहा है। जात यह लोगों के दिलो दिमाग में इसी तरह समाई हुई है कि पगड़ी के रंग से भी वह व्यक्ति कौन सी जाति का है वो पहचाना जा सकता है। पगड़ी के रंग से और उस व्यक्ति के आखिरी नाम से वह व्यक्ति की जाति पहचानी जा सकती है। नाम राजूलाल गुजर, काम यापलास का खेड़ा। सबकी पगड़ी अलग अलग है, इसके पीछे कुछ कारण है? ये तो अपना रिवाज है। आपने ये पगड़ी क्यों पहनी, लाल पगड़ी क्यों नहीं पहनी? ये पगड़ी जैसे हमारा पहराव है, हम जाति के गुजर है, जैसे हम लाल भी बांधते हैं, काबरा भी बांधते हैं, तो जैसे हमको पसंद के ऊपर है। इसी प्रकार से अपनी जाति का गर्व चाहे छोटी या मोटी हो, जाति का नाम अपने मोटर गाड़ियों पर लिखना नहीं भूलते हैं। बोले रामदेव जी महाराज की। जाति व्यवस्था के कारण धार्मिक स्थलों पर भी हमें भेदभाव दिखाई देता है। संत रामदेव बाबा जो कि निचली जाति के हैं, उनके मंदिर में निचले जाति का ही पुजारी होता है, बल्कि ऐसे पुजारियों को राम गणेश तथा कृष्ण मंदिरों में पुजारी बनने का कोई अधिकार नहीं होता है। दूसरी तो ये है यहाँ सेवा यही करते हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट के ये सारे संपत्ति शेड्यूल कास्ट की बनी हुई है, दूसरे ने कोई नहीं बनी। रामदेव जी जो जाति से तो वैसे मेघवंशी के घर जो इनका जन्म हुआ था, लेकिन अजमल जी के वहाँ इनको सुलाया गया था, उसी आधार से मतलब इनको लालन पालन जी का वहाँ हुआ, जैसे कबीरदास जी का हुआ था ब्राह्मणों के घर में, उसी तरह रामदेव जी महाराज का लालन पालन हुआ। अजमल जी के घर होने के नाते से उनको शायर जी ने वहाँ ले जाकर सुलाया था, और शायर जी के जो चरण मंडे थे उसी को हमारी मेघवंश समाज या शेड्यूल कास्ट जो लोग कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, ये कहते हैं, ये सारे उसी दो चरण जो पूजते हैं वो उसी मेघवंश समाज के हैं, और एक पेड़ की जो पूजा करते हैं वो अलग जी का स्थान है। उसी तरह से जैसे बाबा रामदेव डुमाड़ा के अंदर हाँ, और तो भी ये मतलब पूजा कर रहे हैं। इस मंदिर के अंदर औरत आती है,
औरतें मंदिर के अंदर प्रवेश, नज मंदिर में प्रवेश नहीं करती और बाहर बैठ के गीत गान भजन भाव सारे सभी समाज। जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट में महिला और पुरुष कोई भी सेवा कर सकते हैं, ऐसा हमारा प्रावधान है, मंदिर की सेवा कर सकते हैं। बोलो बाबा रामदेव महाराज की जय। यहाँ जातीय मुद्दों पर भेदभाव किया जाता है, अंधश्रद्धा अभी भी मौजूद है। वहाँ राजस्थान में लाखों दलित आज भी वही समस्या का सामना कर रहे हैं। दलितों को गुनहगार ठहराने का अंधविश्वास तो एक बहाना बना हुआ है। जाति व्यवस्था, पुरुष प्रधानता और अंधविश्वास दलितों के शोषण का एक कारण बन चुका है। ज़्यादातर डगर के कार्यकर्ता अपनी जिंदगी में अत्याचार से पीड़ित रहे हैं और आज वे डगर के साथ उनके समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जन नायक के सोच विचार आम लोगों में से ही आए, ऐसा भंवर जी मानते हैं। कम से कम ये 3-4-5 साल हो गए हमें संघर्ष करते हुए। दलितों को अपने अधिकार दिलाने के लिए हमने संघर्ष किया, जिसमें हमने RTI सूचना का अधिकार इस पे ज़्यादा कार्य किया कि हमने सूचना के अधिकार से सूचनाएं ली और दलितों के ऊपर कितने, पूरे भीलवाड़ा ज़िले में 26 थाने हैं, तो 26 थानों में कितने FIR 3 साल के अंदर FIR दर्ज हुई, उसमें कितना परिणाम निकला, मतलब चालान पेश हुए, कितने में FIR लगी, ये सारा एक बहुत बड़ी रिसर्च भी हुआ। मेरा नाम छोकलाल है और मैं कबीर साहब का एक हमारे छात्र कबीर धर्म का चोट लगने से हम धर्म इसी बाबा साहब को जान पाए, बहुत जी आत्मा से जान पाए कि हम बाबा साहब के सिवाय उद्धार नहीं होता है, कि बाबा साहब का मिशन से जुड़ेंगे तो हमारा उद्धार होगा। मैं यहाँ जनरल सीट से सरपंच का चुनाव जीता हूँ। आज मैं जो इस कुर्सी पे हूँ सरपंच के यहाँ, तो सब बाबा साहब की देन है। मैं ड्राइवर हूँ पैसे से, और मेरे को ये नहीं लग रहा कि मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। मैं ड्राइवर के तौर से नहीं, मैं मतलब एक सदस्य हूँ। हाँ, मेरे को ये भी पता नहीं था कि बाबा साहब क्या है, उसके बारे में कोई पता नहीं। ये जरूर पता था कि संविधान लिखने वाले थे, ये पता नहीं दलितों के बारे में क्या करिया, क्या छुआछूत के लिया है, वो पता ही नहीं। मेरे को 2 साल से अब पता पड़ा कि छुआछूत है। मैं भी खुद पहले ऐसे ही डरता था, और अब भंवर जी के साथ में आने से मतलब बाबा साहब का मतलब वो जो भी हमारे को भंवर जी ने बताया कि भाई ऐसा है बाबा साहब, वो है छुआछूत मिटाने वाले, अपना संविधान लिखने वाले, अपने मतलब मसीहा है। तो हमको अब महसूस हुआ कि वास्तव में भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने अच्छा काम किया दलितों के लिए, और अब भी भंवर जी भी संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। और भंवर जी के साथ में रहने से मेरे को ये महसूस हुआ कि छुआछूत हटानी चाहिए। तो मैं भी जो अनसबिली मैं पहले करता था उसको भी अब मेरे साथ में बिठा खाना खिलाता हूँ, खाना खाता हूँ उनके साथ में, कोई छुआछूत नहीं करना। और जो अगर उनके साथ में छुआछूत करना, मैं उनके साथ में संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। और भंवर जी से हमें ये प्रेरणा मिली कि भाई जब हम सब एक साथ में दलित समाज वाले जितने भी जाति वाले सब एक साथ अगर बैठ जाएंगे ना उस दिन, तो दूसरी अपर कास्ट वाले सब डरने लग जाएंगे। अभी अपन डर रहे हैं तो फिर बाद में सब जाति एक साथ हो जाएगी तो फिर वो डरेंगे। अगर आपको अच्छे पगार की नौकरी दी थी और डगर को छोड़ने को कहा तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए? मेरे को अच्छी पगार चाहिए ही नहीं, मैं डगर को छोड़ूंगा। जो मैं डगर के साथ कर रहा हूँ वो तो और मैं और आदमी को जोड़ने की कोशिश करूँगा संघर्ष के लिए। इससे आपको क्या मिलेगा? ये प्रेरणा मिलेगी कि भाई हम दलित समाज एक हैं, नहीं तो अभी अलग अलग बंटवारे वो अपर कास्ट वाले सब अलग अलग कर रहे हैं, अपन छुआछूत के हिसाब से अपन को अलग अलग कर रहे हैं। एट्रॉसिटी केसेस में हस्तक्षेप करना और उन्हें न्याय दिलाना तथा मार्गदर्शन करना, यह डगर का एक महत्वपूर्ण काम रहा है। भंवर जी अपने साथियों के साथ एट्रॉसिटी के जगह पर जाते हैं,
लोगों से पूछताछ करते हैं, सत्य शोधन करते हैं और लिखान भी करते हैं। यह दस्तावेज पुलिस को भी दिया जाता है। यह टीम नैतिक सहायता भी देती है। सत्य शोधन का दस्तावेज संगठन के दूसरे विभागों में भी दिया जाता है। अत्याचारों की खबर मीडिया द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिससे पुलिस और सरकार भी कार्रवाई करने के लिए आगे आती है। इसी तरह यह खबर देश के अन्य विभागों में भी पहुंचती है। समाचार पत्र और मासिक एक परिणामकारक माध्यम है, जिससे लोगों तक पहुंचा जा सकता है और जाति तथा अत्याचारों के बारे में जागृति फैलाई जा सकती है। इसलिए भंवर जी ने डायमंड इंडिया नामक मासिक प्रदर्शित किया है। देखिए, ये हमने शुरू की थी 2001 में और हमारा शुरुआत ही इसमें जो था इस बात को लेकर के हुआ कि हम इसको कास्टिज्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ और कम्युनलिज्म के खिलाफ काम करेंगे। और पत्रिका ने हमारी मूवमेंट को बहुत मदद दी है, क्योंकि मीडिया का एक अहम रोल है किसी भी अभियान को बनाने में। तो हम अपनी बातों को इस मंच के थ्रू उठाते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनको मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं बहुत सारे और वो नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास हमारा एक मंच है, हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं, हम छाप सकते हैं। इसलिए डायमंड इंडिया ने इस अभियान को, मूवमेंट को बढ़ाने में बहुत मदद किया। पत्रकारिता, पुलिस और न्यायालयीन व्यवस्था के साथ बैठक और नियोजन किया जाता है। आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे यहाँ पर। सापुरा जो ब्लॉक है और दलित एट्रोसिटी के मामलों में बहुत ही प्रोन एरिया है, यहाँ पर कई दलितों की हत्याएँ हो चुकी। उन सब मसलों पे हम रेगुलर यहाँ आते रहेंगे। एक तो ऐसे विक्टिमों से हम यहाँ मिलेंगे और दूसरा हम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे यहाँ दलित बस्ती में जाकर के। अलग अलग स्तर पर मीटिंग्स लिए जाते हैं और उसी के बारे में नोटिस भी बांटी जाती है। इस मीटिंग से और नोटिस से एट्रोसिटी करने वालों पे दबाव भी डाला जाता है। ये जो इस पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों में दलितों पे बहुत सारे अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। पिछली सरकार में भी बहुत अत्याचार था। दलितों ने उस सरकार के खिलाफ मतदान किया और एक नई सरकार को लाए, लेकिन नई सरकार में भी अत्याचार वैसे के वैसे ही बढ़ रहे हैं। इसलिए एक तो उन अत्याचारों की रोकथाम के लिए प्रशासन को चेताने के लिए, और दूसरा जो केंद्र सरकार ने रोजगार गारंटी में जो नरेगा एक कानून है उसमें एक दलित विरोधी अमेंडमेंट किया है, संशोधन किया है, उस संशोधन को वापस लेने की मांग को लेकर के ये सामाजिक न्याय यात्रा आज रवाना हो रही है और ये 11 तारीख को जोधपुर में जाकर के समापन होगी। उससे पहले 5-7 जिलों में जाएगी और इन शुरुआती दिनों में 3 दिन तक भीलवाड़ा जिले के अलग अलग गाँवों में हम दलित सम्मेलन करेंगे और वहाँ सम्मेलन कर करके हम केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भिजवाएंगे कि ये जो आपने दलितों के खिलाफ संशोधन किया है इसको वापस लीजिए। तो इस यात्रा का पूरा मुख्य उद्देश्य है। भंवर जी लोगों के बीच डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार और उनके बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में भी बताते हैं। और अपना बच्चा बच्ची जो पढ़ लिख पा रहा ये आदमी की वजह है, ठीक है ना। बाकी तो राम जी भी पैदा व्यार, किशन जी भी व्यार, नरई अवतार व्यार, पर वे सारा ही अवतार आपने लिए काम ने की दो जो वो अकेलो अवतार वाले, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र में पैदा व्या, कटे पैदा व्या, ये अपना जो लोग ले ले जावा ना ट्रैक्टर कंप्रेसर, वहाँ इलाका में कुल्फियाँ बेचे जेठी ने ए पैदा व्या, आंको नाम है भीम, और ये लिए वहाँ की जय बोला जो आपस में मिला जिदे कहवा कि जय भीम सा, ठीक है। वे राम राम तो चलो ठीक है, अब आपने तो आदत पड़ी होगी जो राम राम भी कहवा, पर असली राम आपने लिए कोई है तो वहाँ को फोटो वो है। और ये सबका फोटो आज आपने 40 ही घरों के लिए एक एक फोटो दे जावा। ये फोटो में आप सही आपने अगरबत्ती कोई की करवा की जरूरत है तो एक ही है, क्योंकि एक ही वजह आज पढ़ लिख कर मैं आपके सामने बोल पा रहा यार। आपकी थाना में सुनवाई वे आपने वो वोट देबा को जो अधिकार दी दो वही है, बाकी आपने वोट देबा को जो अधिकार नहीं मिलतो तो आप मान चलो कोई पूछवा ना। आज ये सरपंच के लिए MLA साहब और मंत्री साहब ये पूछ रहा तो 45 घर हो आप 40 घर और 40 घर में कम तो 150 वोट आपका भी। ये वजह ये सब अधिकार देवा वालों ये अम्बेडकर साहब आपका जितना भी बच्चा बच्ची पढ़े है वाने भी आप यानी सिखा जो और ये ने आप आपके घर में रख जो। अम्बेडकर साहब का नाम सुना आपने? आपके सबके इसमें फोटो लगा हुआ है बाबा साहब का।
तो बाबा साहब ने यही कहा कि शिक्षित बनो, और शिक्षित बनो का उस जो सूत्र है उसको हकीकत में बदलने के लिए ये जो बुनकर समाज पूरा मेवाड़ और मालवा का मिलकर के काम कर रहा है, ये पूरे देश भर के बुनकर समाज के लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत सीखने की बात है। धर्म की बात अपनी जगह है, राजनीति की बात अपनी जगह है, पर कड़वी हकीकत ये भी है कि बाबा साहब नहीं होते तो आज ये हालत तो होती नहीं। वो त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, सारे युग आ गए, 10 अवतार हो गए, 24 पता नहीं कौन कौन हो गए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे भक्त जो रात दिन मेरे भजन करते हैं उनको बहुत तकलीफ है, उनको खाट पे नहीं बैठने दे रहे हैं, उनको मंदिर में नहीं चढ़ने दे रहे हैं, उनके लिए घोड़े पे बिंदोली नहीं निकालने दे रहे हैं, इनके लिए कुछ करो। कोई नहीं बोलता है, न वेद बोलते हैं, न कुरान बोलता है, न पुराण बोलता है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं बोलता, कोई देवी देवता नहीं बोलता, कोई अवतार नहीं बोलता। तो पहली बार कोई बोला और वो बोले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए हम कहते हैं सारे भगवान को मानिए, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानिए, लेकिन इनको मत भूलिए, क्योंकि असली जो है वो हमारे जो देवता है बाबा साहब अम्बेडकर है। बेयरफुट कॉलेज नामक संस्था के साथ राजस्थान की गांवों की परंपरा, कठपुतली और लोक संगीत के माध्यम से बस्ती में जाकर सामाजिक विषय और सामाजिक न्याय के बारे में जागृति करते हैं, जिससे लोग अपनी समस्या और अन्याय के बारे में जानने लगते हैं तथा सामाजिक न्याय के संगठन में जुड़ भी जाते हैं। भाई मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ नमस्कार। नमस्कार। ये हुई ना बात, मेरे बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं। मेरा नाम है जी जोखिम चाचा। तिलोनिया में काम करता हूँ, बेयरफुट कॉलेज में। गांव में तमाम बच्चे, बुजुर्ग, माता बहने सब मुझे प्यार से चाचा जी कहते हैं। आप क्या कहेंगे? चाचा जी। तो थोड़ा तबीयत से कहिए ना, चाचा जी। चाचा जी। मैं संस्था में काम करता हूँ 15 साल से, और मेरा उद्देश्य यही है कि शिक्षा प्रद लोगों तक बात पहुँचे। नाट्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से जो भी गांव में बातचीत होती है तो उस बात को हम नाटक द्वारा निकालते हैं। हाँ, मैं तिलोनिया बेयरफुट कॉलेज में 1987 से काम कर रहा हूँ, और अभी मैं कम्युनिटी रेडियो के साथ काम करता हूँ। पर मैंने इस तिलोनिया के काम में 10 साल में अकाउंटेंट था, और 10-11 साल मैंने इस कम्युनिकेशन टीम के साथ काम किया, जहाँ पर कठपुतली और नुक्कड़ नाटक और गीतों से अपनी बात संप्रेषण करते हैं। ये मेरे जीवन की जुड़ी हुई एक कहानी है, इसलिए मुझे इस तरीके का काम करना ठीक लगा कि लोगों को अपनी बात बताएं कि क्यों समाज में पढ़े लिखे लोग भी वही चीज़ें करते हैं, जानने के बाद भी वही चीज़ें करते हैं कि वो छुआछूत जैसी चीज़ों को संरक्षण देने की तैयारी में रहते हैं, वो महिलाओं को बराबर अधिकार देने के लिए आगे नहीं आते हैं। तो ये सवाल उठाने के लिए ही नाटक, ड्रामा, गीत, गाना ये ज़्यादा मजबूत हिस्सा लगा। इस कार्य के साथ डगर दूसरे व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ भी समरसता और ज्ञान संसाधनों के लिए नेटवर्किंग भी करती है। और हमारा एक ग्रुप है जो विशेष रूप से SC एवं ST के मुद्दों के लिए कार्य करता है। जो कमज़ोर लड़के आते हैं, जिनको रूरल एरिया से आते हैं, ग्रामीण एरिया से, उनको कोऑपरेट करना ही हमारा मुख्य ध्येय है। मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं वैसे तो सामान्य कास्ट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब मैं 3 साल पहले जब मैं भीलवाड़ा था तब मुझे इनसे कोई इतना नहीं था, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल सब दोस्त लोग थे, तो ऐसा इन जातियों से मैं जुड़ नहीं पाया था। लेकिन जब मैं शाहपुरा पढ़ने आया, जब दोस्तों से मिला, महादेव जी, ओन जी, तो तब मुझे लगा कि वास्तव में इनको किसी मदद की ज़रूरत है और हमको भी इनसे जुड़ने की ज़रूरत है। तो फिर मैं इनसे जुड़ा, और जो लोग ये काम करते हैं इनके साथ मैं रहता हूँ। जो भी जिन छात्रों, जैसे हम कॉलेज में एक संगठन है हमारा, तो हम वहाँ से जो